खेड़ा अमृतसर के पास बसा एक छोटा सा कस्बा था। इसी कस्बे के एक पुराने से घर में अनन्या अपनी छोटी सी दुनिया में खोई थी। अनन्या 24 साल की एक तेज तर्रार लड़की अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसका कमरा सादगी से भरा हुआ था। एक पुरानी लकड़ी की मेज, उस पर बिखरी हुई किताबें, एक लैपटॉप और दीवार पर लगी कुछ रंग बिरंगी पेंटिंग्स जो उसने कॉलेज के दिनों में बनाई थी। वो अपने बालों को जल्दी जल्दी चोटी में बांध रही थी क्योंकि उसे अपने ऑफिस के लिए देर हो रही थी। अनन्या एक छोटी सी मार्केटिंग फर्म में कंटेंट राइटर थी और उसकी जिंदगी डेडलाइंस, कॉफी और सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही घूमती थी। अनन्या बेटा जल्दी कर, नाश्ता तैयार है, उसकी माँ सुदेशना जी रसोई से चिल्लाई। सुदेशना जी 50 साल की एक साधारण सी महिला अपने धार्मिक स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी और उनकी साड़ी पर हमेशा हल्दी या चंदन का कोई ना कोई निशान लगा रहता था। हाँ मम्मी, बस 2 मिनट, अनन्या ने जवाब दिया, लेकिन उसका ध्यान अपने फ़ोन पर ही था। वो इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों की स्टोरीज देख रही थी। कोई गोवा के समुद्र तट पर था तो कोई दिल्ली के किसी कैफे में। अनन्या के लिए ये सब एक सपने जैसा था। उसकी जिंदगी में पैसों की तंगी ने सपनों को पंख नहीं लगने दिए थे। सुदेशना जी हाथ में एक थाली लिए रसोई से बाहर आई। थाली में गर्मा गर्म पराठे, दही और एक गिलास चाय थी। बेटा आज मंगलवार है, मंदिर चलना है मेरे साथ, हनुमान जी का आशीर्वाद ले ले। अनन्या ने आंखें घुमाई। मम्मी फिर वही बात, आप हर मंगलवार को मंदिर जाती है, कुछ बदलता है क्या? ये सब टाइम वेस्ट करने से बेहतर है मैं ऑफिस चली जाऊं और कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूं। सुदेशना जी ने हल्की सी ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा विश्वास का कोई मोल नहीं होता। हनुमान जी संकट मोचन है, जब समय आएगा तुझे भी समझ आ ही जाएगा। हाँ हाँ, जब समय आएगा तब देख लूंगी माँ, अनन्या ने हंसते हुए कहा और जल्दी से एक पराठा मुंह में ठूसा। उसने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं निकल रही हूँ मम्मी, भैया को बोल देना कि आज वो राशन लाना ना भूले। भैया यानी कि विक्रम, अनन्या का बड़ा भाई, 28 साल का था। उनके पिताजी का देहांत 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था और तब से विक्रम ही परिवार का सहारा था। पिताजी की छोटी सी कपड़े की दुकान थी जो अब विक्रम संभालता था, लेकिन दुकान से होने वाली कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार का खर्च ठीक से चल सके। विक्रम का सपना था कि वो एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करे, लेकिन पूंजी की कमी ने उसके सपनों को रोक रखा था। विक्रम सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलता और देर रात तक वहीं रहता। उसकी मेहनत देखकर अनन्या को गर्व होता, लेकिन साथ ही दुख भी होता कि भाई का सपना अधूरा रह गया था। अनन्या अक्सर सोचती, अगर हमारे पास थोड़े और पैसे होते तो भैया आज कहीं और होते। अनन्या ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि गली के नुक्कड़ पर बना हनुमान जी का मंदिर आज कुछ ज्यादा ही सजा हुआ था। लाल पीले फूलों की मालाएं, अगरबत्ती की खुशबू और हनुमान चालीसा की मधुर धुन हवा में गूंज रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी जो भजन गा रही थी। हनुमान जी की मूर्ति, जिस पर लाल चोला चढ़ा था, दूर से चमक रही थी। अनन्या ने एक पल रुककर मंदिर की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, ये सब ड्रामा है, लोग अपनी परेशानियां भूलने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर उसने अपने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गई। ऑफिस में दिन सामान्य था। अनन्या ने अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट लिखे, कुछ ईमेल्स का जवाब दिया और दोपहर में अपनी सहेली प्रिया के साथ कॉफ़ी पी। प्रिया, जो कि अनन्या की कॉलेज की दोस्त थी, हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। प्रिया ने हाल ही में एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की थी और उसकी ज़िंदगी अनन्या से कहीं ज़्यादा रंगीन थी। अनन्या, तू इतना टेंशन क्यों लेती है, सब ठीक हो जाएगा, प्रिया ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए कहा। ठीक कैसे होगा प्रिया, अनन्या ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। भैया की दुकान ही नहीं चल रही, घर में पैसे की तंगी है और मम्मी को लगता है कि मंदिर जाने से सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने हंसकर कहा, अरे थोड़ा विश्वास तो रख, शायद तेरी मम्मी सही कहती हो। विश्वास, अनन्या ने मजाक उड़ाया। विश्वास से पेट कहाँ भरता है प्रिया, मुझे पैसे चाहिए, ये भगवान भगवान की बातें मेरे बस की नहीं। प्रिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, देख अनन्या, कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें समझ से परे होती हैं, बस थोड़ा धैर्य रख। अनन्या ने बात टाल दी, लेकिन उस रात जब वो घर लौटी तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। विक्रम घर पर नहीं था। सुदेशना जी ने बताया कि उसे चंडीगढ़ से एक फोन आया था। किसी कंपनी ने उसे कपड़ों का एक बड़ा ऑर्डर ऑफर किया था। अगर वो इस ऑर्डर को समय पर पूरा कर लेता है
तो न केवल अच्छा मुनाफा होता बल्कि भविष्य में और भी काम मिल सकता था। लेकिन मम्मी, इसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे, अनन्या ने चिंतित स्वर में कहा। हाँ बेटी, विक्रम कह रहा था कि कम से कम 50,000 रुपये चाहिए। वो कुछ इंतजाम करने की कोशिश भी कर रहा है, सुदेशना जी ने जवाब दिया। अनन्या ने मन ही मन सोचा, 50,000 रुपये, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उस रात वो देर तक जागती रही, सोचती रही कि क्या कोई रास्ता निकलेगा। अगले दिन कुछ तनाव भरे थे। विक्रम दिन रात पैसे के इंतजाम में लगा रहता। उसने अपनी सारी बचत, जो मुश्किल से 15,000 रुपये थी, निकाल ली। अनन्या ने भी अपनी तनख्वाह से 10,000 रुपये निकाल कर दिए, लेकिन बाकी 25,000 रुपये का इंतजाम करना एक पहाड़ जैसा काम था। सुदेशना जी ने अपने कुछ पुराने गहने बेचने की बात की। बेटा, ये गहने मेरे लिए कीमती हैं, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए उससे भी ज़्यादा कीमती हो। अगर इनसे तुम्हारा काम बन जाए तो मैं इन्हें बेच दूंगी। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं माँ, ये गहने पापा की आखिरी निशानी है। मैं इन्हें नहीं बेचने दूंगा, मैं कुछ और रास्ता निकाल लूंगा। परिवार ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगने की कोशिश की। अनन्या ने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन भी किया, जिनमें प्रिया भी शामिल थी, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। कुछ लोग हंसकर टाल गए तो कुछ ने साफ मना कर दिया। अनन्या के एक दूर के चाचा, जो अमृतसर में रहते थे, उन्होंने कहा, बेटा हमारी भी हालत ठीक नहीं है, तुम कोई और रास्ता देखो। गली का एक साहूकार मंगल सिंह पैसे देने को तैयार हो गया। मंगल सिंह खेड़ा में अपनी सख्त शर्तों और ऊंचे ब्याज के लिए कुख्यात था, यानी कि बदनाम था। उसने विक्रम से कहा, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज 20% होगा, और अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी दुकान मेरे नाम करनी होगी। विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, हम भिखारी नहीं हैं मंगल जी, आपकी शर्तें हमें मंजूर नहीं। मंगल सिंह ने हंसते हुए कहा, देख लो विक्रम, बाद में मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। अनन्या को मंगल सिंह की बातें सुनकर गुस्सा आया। उसने विक्रम से कहा, ये लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं भैया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। विक्रम ने हिम्मत दिखाई। तू चिंता मत कर अनन्या, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। लेकिन दिन बीतते गए और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अनन्या ने अपने ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम किया ताकि थोड़े और पैसे जोड़ सके, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो 25,000 रुपये का इंतजाम कर पाए। सुदेशना जी हर रात हनुमान चालीसा पढ़ती और प्रार्थना करती, लेकिन अनन्या को उनकी ये आदत अब और चिढ़ाने लगी थी। मम्मी, आप हर रात ये किताब पढ़ती हो, लेकिन क्या बदला? भैया अभी भी परेशान है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, अनन्या ने एक रात झुंझलाते हुए कहा। सुदेशना जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा प्रभु की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, वो जब चाहते हैं तब रास्ता दिखाते हैं। रास्ता? अनन्या ने तंज कसते हुए कहा, मम्मी रास्ता हमें खुद निकालना पड़ता है, आपके हनुमान जी बैठकर हमारी मदद नहीं करेंगे। सुदेशना जी चुप रही। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा एक दिन तुझे भी उनके दर्शन होंगे। आखिरकार विक्रम ने अपनी बाइक, जो उसकी सबसे कीमती चीज़ थी, 30,000 रुपये में गिरवी रख दी। ये बाइक उसने अपनी पहली कमाई से खरीदी थी, और ये उसके लिए सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि उसकी मेहनत और गर्व का प्रतीक भी थी। उसने अनन्या और सुदेशना जी से वादा किया, मैं चंडीगढ़ जाकर ये ऑर्डर पूरा करूंगा और जल्दी से पैसे लौटाकर अपनी बाइक वापस ले लूंगा। विक्रम चंडीगढ़ चला गया। पहले 2 दिन सब ठीक रहा। उसने कपड़ा खरीदा और ऑर्डर पर काम करना शुरू किया। उसने अनन्या को फ़ोन करके बताया कि सब ठीक चल रहा है, क्लाइंट खुश है, और अगर सब समय पर हो गया तो हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। अनन्या ने राहत की सांस ली। भैया बस ध्यान रखना और जल्दी घर आ जाना। लेकिन तीसरे दिन विक्रम का फ़ोन आया और उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अनन्या, यहाँ कुछ दिक्कत हो गई है। क्लाइंट ने पेमेंट में देरी कर दी और मेरे पास जो पैसे थे वो खर्च हो गए। मुझे अभी कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अनन्या का दिल बैठ गया। भैया तुम्हारे पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है क्या? और वापस कैसे आओगे? चंडीगढ़ कोई हमारा कस्बा थोड़ी है, वहाँ तो कोई जान पहचान भी नहीं है। विक्रम ने हिम्मत बंधाई। तो चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट साफ दिख रही थी। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। वो अपने कमरे में टहल रही थी, बार बार विक्रम का नंबर मिला रही थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। सुदेशना जी अपने कमरे में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन स्थिर थी। अनन्या ने माँ की ओर देखा। मम्मी, ये पाठ पढ़ने से क्या होगा? भैया वहाँ भूखे प्यासे हैं और तुम यहाँ मंत्र जाप कर रही हो। सुदेशना जी ने किताब बंद की और अनन्या के पास आई। बेटा जब सारी राहें बंद हो जाएं तो एक ही रास्ता बचता है,
प्रभु की शरण, चल मेरे साथ मंदिर चल। मम्मी अब रात के 9 बज रहे हैं, मंदिर बंद हो गया होगा, अनन्या ने बहाना बनाया। खेड़ा का हनुमान मंदिर कभी बंद नहीं होता, वहां प्रभु 24 घंटे अपने भक्तों के लिए मौजूद हैं, सुदेशना जी ने दृढ़ता से कहा। अनन्या अनमने मन से तैयार तो हो गई और दोनों माँ बेटी घर से निकल पड़ी। रात का सन्नाटा था और गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, बस 5 मिनट की पैदल दूरी पर था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंची, अनन्या को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मंदिर की घंटियों की हल्की सी आवाज़, अगरबत्ती की खुशबू और हनुमान जी की मूर्ति पर लाल चोले की चमक ने उसे एक पल के लिए सब कुछ भुला दिया था। मंदिर में कदम रखते ही अनन्या का मन अजीब सी शांति से भर गया। रात का समय था, लेकिन मंदिर में एक हल्की सी रौनक थी। कुछ भक्त अभी भी वहां पर बैठे थे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो कोई मूर्ति के सामने सिर झुकाए प्रार्थना कर रहा था। हनुमान जी की मूर्ति, जिसके हाथ में एक गदा और कंधे पर राम लक्ष्मण की मूर्तियां थी, अनन्या को अपनी ओर खींच रही थी। मूर्ति के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मानो कह रही हो, मैं हूं, डरने की जरूरत नहीं। सुदेशना जी ने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे मूर्ति के पास ले गई। बेटा दिल से मांग, प्रभु सब सुनते हैं। अनन्या चुपचाप हनुमान जी के सामने बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और बिना कुछ सोचे अपने दिल की बात कह दी। हनुमान जी, मैं नहीं जानती कि आप है या नहीं, मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे भैया बहुत मुसीबत में हैं, हमारे परिवार का सब कुछ दांव पर लगा है। अगर आप सचमुच संकट मोचन हैं तो हमें इस मुसीबत से निकालिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, बस मेरे भैया को सही सलामत घर लौटा दो। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, वो रोते रोते कांप रही थी। सुदेशना जी ने उसका कंधा थपथपाया और हनुमान चालीसा की किताब खोली। दोनों ने मिलकर पाठ शुरू किया। अनन्या को शब्दों का ज्यादा मतलब समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन हर पंक्ति के साथ उसका मन थोड़ा हल्का हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, सब ठीक हो जाएगा। पाठ खत्म होने के बाद मंदिर के बुजुर्ग पुजारी पंडित रामदास उनके पास आए। पंडित जी की उम्र 70 साल से ज्यादा थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने सुदेशना जी को देखकर मुस्कुराया। आज देर से आई सुदेशना जी? हाँ पंडित जी, थोड़ा संकट है घर में, सुदेशना जी ने जवाब दिया। पंडित जी ने अनन्या की ओर देखा। बेटा तुम पहली बार यहाँ इतने मन से आई हो ना? अनन्या ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे थोड़ा अजीब लगा कि पंडित जी को कैसे पता चला कि वो पहली बार इतने मन से आई है। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, वो संकट मोचन है। तुमने आज जो मांगा है वो जरूर पूरा होगा, बस विश्वास रखो। पंडित जी ने अनन्या को एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब दी। इसे रोज पढ़ना बेटा, और हर मंगलवार को यहाँ पर आना, प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अनन्या ने किताब ले ली, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। क्या ये सब सचमुच काम करता है? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन मंदिर की उस शांति ने उसके मन को एक अजीब सा सुकून दिया था। पंडित जी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बेटा कई साल पहले इस कस्बे में एक व्यापारी था जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसने सब कुछ खो दिया, पैसे, परिवार और सम्मान। एक दिन वो हनुमान जी के इस मंदिर में आया और उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की। उस रात उसे सपने में हनुमान जी दिखे और उन्होंने उसे रास्ता दिखाया। उसने वैसा ही किया जैसा हनुमान जी ने कहा था। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। आज वो अमृतसर का एक बड़ा व्यापारी है। अनन्या ने ध्यान से सुना, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरीके से यकीन करने को तैयार नहीं था। पंडित जी क्या ये सच है? उसने पूछा। पंडित जी ने हंसकर कहा, सच और झूठ का फैसला हमारा विश्वास करता है बेटा। प्रभु की लीला को समझने के लिए मन का खुला होना जरूरी है। माँ बेटी मंदिर में करीब 1 घंटा रही। अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधों का बोझ हल्का कर रही हो। जब वे घर लौटी तो अनन्या का मन पहले से ज्यादा शांत था। उसने हनुमान चालीसा की किताब अपनी मेज पर रख दी और सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने हनुमान जी की वही मूर्ति बार बार आ रही थी। घर लौटने के 20 मिनट बाद ही अनन्या के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। रात के 11 बज रहे थे। अनन्या को पहले तो कॉल उठाने में हिचक हुई। कौन होगा इतनी रात में, उसने सोचा, लेकिन कॉल बार बार आ रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके फोन उठाया। हेलो, अनन्या ने धीरे स्वर में कहा। दूसरी ओर से एक गहरी शांत आवाज आई, जय श्री राम। अनन्या चौंक गई। जय श्री राम, उसने जवाब दिया।
आप कौन हैं और इतनी रात में मुझे क्यों फ़ोन किया? वो व्यक्ति हल्का सा हंसा। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम परेशान हो, है ना? अनन्या को अब गुस्सा आ गया। देखिए, अगर ये कोई मजाक है तो मुझे पहले ही बहुत परेशानी है। कृपया आप मुझे और परेशान ना करें। मजाक नहीं बेटा, उस व्यक्ति ने कहा। बस इतना जान लो कि तुम्हारी सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। जय श्री राम। इससे पहले कि अनन्या कुछ और कह पाती, वो कॉल कट गई थी। उसने फ़ोन की स्क्रीन देखी। नंबर अजीब सा था, जिसमें कई सारे शून्य थे। उसने तुरंत वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर नहीं मिला। ये क्या था? अनन्या ने परेशान होकर सोचा। वो सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन फिर बजा। इस बार कॉल उसकी सहेली प्रिया का था। प्रिया ने उत्साह से कहा, अनन्या, तूने जो 2 साल पहले मुझे 10,000 रुपये उधार दिए थे ना, वो आज मैं लौटाना चाहती हूँ। मेरी जॉब में बोनस मिला है मुझे, और मैं चाहती हूँ कि तेरा पैसा तुझे पहले वापस कर दूँ। अनन्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। प्रिया, तू तू सच कह रही है? हाँ यार, मुझे तेरा अकाउंट नंबर दे, मैं अभी ट्रांसफ़र करती हूँ। 5 मिनट के अंदर अनन्या के खाते में 10,000 रुपये आ गए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत वो पैसे विक्रम को ट्रांसफ़र किए ताकि वो चंडीगढ़ से वापस घर आ सके। अगले दिन विक्रम घर लौट आया। उसने बताया कि क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया था और ऑर्डर भी पूरा हो गया था। अनन्या, तुझे नहीं पता, जैसे ही तेरे पैसे आए मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई और मैंने खाना खाया, टिकट लिया और सीधा मैं घर चला आया। अनन्या ने उस रहस्यमय कॉलर की बात सोची। उसने अपने फ़ोन की कॉल लिस्ट चेक की, लेकिन वो नंबर अब गायब हो चुका था। उसने कॉल लिस्ट भी निकलवाई, लेकिन वो नंबर कहीं नहीं मिला। अनन्या को एहसास हुआ, ये कोई साधारण कॉल नहीं थी। क्या वो हनुमान जी थे? उसने मन ही मन सोचा। उस रात अनन्या ने हनुमान चालीसा की किताब खोली और पहली बार अपने मन से पाठ किया। हर पंक्ति के साथ उसे एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। उसने मंदिर की उस मूर्ति को याद किया और उसे लगा जैसे हनुमान जी की मुस्कान उस पर बरस रही हो। विक्रम ने अनन्या से पूछा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ है क्या? तू आज कुछ बदली बदली सी लग रही है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। बस अब मुझे यकीन हो गया है कि कोई है जो हमारी पुकार सुन लेता है। विक्रम ने हंसकर कहा, लगता है मम्मी की बातें तुझ पर असर कर गई। लेकिन अनन्या जानती थी कि ये सिर्फ मम्मी की बातें नहीं थी, ये हनुमान जी की कृपा थी जिसने उसके मन को बदल दिया था। विक्रम की वापसी के बाद घर का माहौल बदल गया था। ऑर्डर से मिले मुनाफे से विक्रम ने पहले तो अपनी बाइक छुड़ा ली और धीरे धीरे अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया। पहले कुछ महीने मुश्किल थे, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। चंडीगढ़ की कंपनी ने उसे और ऑर्डर दिए और उसका बिजनेस धीरे धीरे चल पड़ा। अनन्या अब हर मंगलवार को मंदिर जाने लगी। वो हनुमान चालीसा रोज पढ़ती थी और उसे हर पंक्ति में एक नई शक्ति महसूस होती थी। उसने अपने कस्बे में हनुमान जी की भक्ति का प्रचार शुरू किया। उसने एक छोटा सा भक्ति समूह भी बनाया जिसमें गांव की दूसरी लड़कियां भी शामिल हुई। हर मंगलवार को वे मंदिर में इकट्ठा होती, हनुमान चालीसा पढ़ती और भजन गाती। अब अनन्या का स्वभाव भी बदल गया। पहले वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी, लेकिन अब हर परिस्थिति में वो शांत रहने लगी थी। उसने अपने ऑफिस में भी बेहतर काम करना शुरू कर दिया और उसका बॉस उसकी तारीफ करने लगा। एक दिन अनन्या को प्रमोशन मिला और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। उसने पहली तनख्वाह से मंदिर में एक छोटा सा दान किया। एक दिन अनन्या मंदिर में पंडित रामदास से मिली। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये हनुमान जी की ही लीला है। वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तूने सच्चे दिल से पुकारा था ना उन्हें, इसलिए उन्होंने तेरी पुकार सुन ली। अनन्या ने पूछा, पंडित जी, वो कॉलर कौन था जिसने मुझे फ़ोन किया था? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच हनुमान जी थे? पंडित जी ने हंसकर कहा, बेटा, हनुमान जी अपने भक्तों तक किसी भी रूप में पहुंच सकते हैं। शायद वो कोई दूत था या फिर शायद स्वयं प्रभु थे, लेकिन जो भी था उसने तुझे रास्ता दिखाया। अनन्या ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे हनुमान जी की मुस्कुराहट उस पर बरस रही हो। उसने मन ही मन कहा, जय श्री राम, जय श्री राम भक्त हनुमान। समय के साथ खेड़ा में अनन्या की कहानी मशहूर हो गई। मंगल सिंह, जो पहले उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था, अब उनके सामने सिर झुकाता था। उसने एक दिन विक्रम से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन तुम्हारे विश्वास ने मुझे भी बदल दिया। अनन्या ने अपने भक्ति समूह को और बड़ा किया। उसने मंदिर के पास एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया जहां हनुमान चालीसा और रामायण की कुछ किताबें रखी गई।
उसने बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था भी शुरू की ताकि गांव के बच्चे बेहतर भविष्य बना सके। 1 साल बाद विक्रम का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने खेड़ा में एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया। सुदेशना जी अब पहले से ज्यादा खुश थी। वो अक्सर अनन्या से कहती, बेटा तूने मेरे विश्वास को सच साबित कर दिया। एक मंगलवार की शाम अनन्या, सुदेशना जी और विक्रम मंदिर में बैठे थे। हनुमान चालीसा की धुन हवा में गूंज रही थी। अनन्या की आंखें बंद थी और वो मन ही मन प्रभु का धन्यवाद कर रही थी। उसे याद आता था कि कैसे वो 1 साल पहले कितनी नास्तिक थी और कैसे हनुमान जी ने उसका जीवन ही बदल दिया। वो धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, हनुमान जी, आपने मुझे सिर्फ संकट से ही नहीं निकाला, आपने मुझे जीवन का असली मतलब समझाया है। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।